अब हम एडिशन थ्योरम करेंगे नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से थे? मान लो ए और बी दो इवेंट हैं, उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब कहते थे? जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि वे दोनों इवेंट एक साथ घटित नहीं हो सकते, या तो ए होएगा या बी होएगा। अब की बार क्या है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है। तो अब इसमें देखो, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल में इसने क्या ले लिया, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला। अब उसमें किंग या स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किंग 4 होते हैं और ये स्पेड जिसको हम हुकुम बोलते हैं, ये बादशाह, ये हुकुम। तो किंग के अंदर स्पेड होता है, पहले से इंक्लूड होता है। एक स्पेड का पत्ता भी होता है किंग में, और यहाँ स्पेड की बात कर रहा है, तो दोनों सेपरेट चीज नहीं है। किंग के अंदर भी एक स्पेड है। अब जब इसमें तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो जब हुकुम की निकालोगे, जब इसमें आप स्पेड निकालोगे, स्पेड टोटल कितने होते हैं? 13, और किंग कितने हैं? 4। लेकिन जो तुमने 4 लिए हैं किंग, उनमें एक स्पेड पहले से मौजूद है। तो डायरेक्ट दोनों का सम करोगे तो वो स्पेड इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, दोनों में एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया। इसको आप ग्राफ से देखो, जैसे ये मान लो ए का ग्राफ है, ये बी है। अब कुछ ना कुछ कॉमन है, तो वो पोर्शन ये है। अब तक क्या कर रहे थे? ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी। ऐसा करने पर जो ये कॉमन वाला पोर्शन है, ये 2 बार आ रहा था, ए में भी आ गया और बी में भी आ गया, रिपीटेशन आ गई, तो एक बार हमने इसको हटाना पड़ेगा। तो क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब ये ए की और बी की प्रोबेबिलिटी ले रहे, तो जो ये वाला पोर्शन है, ये 2 बार आ चुका है, तो एक बार हमने माइनस कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और बोथ। तो क्या है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए तो डायरेक्ट सम पे खुलता था, लेकिन अगर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। एग्जाम्पल 40 देखो, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम दिस। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आइदर स्पेड और किंग। पहले स्पेड देखते हैं। स्पेड हमारे उसमें 13 होते हैं, तो 13/52। किंग कितने होते हैं? 4/52। अब आ गया दोनों के कॉमन की बारी। तो किंग के अंदर 8 स्पेड होता, तो कॉमन 8 हुआ, तो ओनली 1। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है नहीं है, तो कॉमन यानी ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो और ए बी भी लिख सकते हो। यानी यहाँ आप प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपने ए बी लिखी है, उसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे भी लिख सकते हो नोटेशन, और ये भी यूज कर सकते हो। कॉमन क्या है? 1 है, तो 1/52। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ये आ गया। नेक्स्ट देखो, जैसे 30 बॉल हैं, 1 से 30 तक के नंबर लिखे हुए। एक बॉल निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर ऑफ बॉल्स मल्टीपल ऑफ 5 और 6, या तो 5 का मल्टीपल हो या 6 का। पहले 5 के मल्टीपल निकाले, 8 से 30 में 5 के ये होते हैं मल्टीपल, तो 5 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी आ गई 6/30। अब बात आई 6 के, 6 के मल्टीपल निकाले तो ये आ गई। उसकी ये कितने इवेंट है? 5 है, तो 5/30। लेकिन इन दोनों के अंदर एक 30 ऐसा है, 30 नंबर ऐसा आया जो 5 के मल्टीपल में भी आया और 6 के मल्टीपल में भी आया। दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। यानी ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी लिखो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लिखो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो, तीनों का मीनिंग सेम है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा नंबर जो 5 का भी मल्टीपल हो, 6 का भी हो, या फिर ऐसे बोलो कि दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? 30। एक ही नंबर है कॉमन, तो 1/30। फॉर्मूले के अंदर पुट करना है ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की माइनस इंटरसेक्शन की, ये आंसर आ गया। क्लियर? एग्जाम्पल 41, 42 देखो। एक नंबर निकालना था 1 से 150 तक, उसकी प्रोबेबिलिटी आइदर डिविजिबल बाय 3 और 5। तो पहले 3 से डिविजिबल वाले लिख लिए, फिर
5 से डिविजिबल वाले। अब कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे, वो यार यानी जो दोनों की इंटरसेक्शन में आएंगे, वो इनके कॉमन पोर्शन इंटरसेक्शन में चलेगी, तो वह 10 थे, 10 बाय दिस। बस डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। क्लियर। एग्जाम्पल 43 जो वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से है। देखो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो इसने बात की लीप ईयर की। नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। अब उसने कहा सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो 53 थर्सडे हो या 53 फ्राइडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसे, लीप ईयर की। तो पहले बात आई लीप ईयर की। लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं। अगर हम इसको वीक में काउंट करें तो 52 तो फुल वीक बन जाएंगे, उसके बाद 2 वीक एक्स्ट्रा रह जाएंगे। अब जो 2 वीक एक्स्ट्रा रहेंगे वो क्या हो सकते हैं? हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो, या ट्यूसडे वेनसडे हो, या वेनसडे थर्सडे हो, या थर्सडे फ्राइडे हो, या फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे, या फिर संडे मंडे। अब इससे आगे अगर आप जाओगे तो मंडे ट्यूसडे वो आपने पहले ही काउंट कर लिया। तो यानी ये पॉसिबल ये केस बन सकते हैं। ये पॉसिबल केस कितने हुए? 7। अब उसने कहा 53 थर्सडे 53 फ्राइडे, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ए ले लिया इवेंट हमने 53 थर्सडे, बी इवेंट ले लिया 53 फ्राइडे। तो ए की प्रोबेबिलिटी देखो, इसमें ए क्या है? 53 थर्सडे। तो थर्सडे देखो कहाँ गया है? एक तो यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया, 2 केस में आया है, तो 2/7। अब था 53 फ्राइडे, तो फ्राइडे यहाँ आया है और यहाँ आया, 2 केस में फ्राइडे आया, तो इसका भी 2/7, क्योंकि ये टोटल केस 7 थे। फिर आ गया इंटरसेक्शन, यानी 53 थर्सडे भी और फ्राइडे भी हो, तो थर्सडे फ्राइडे दोनों आ रहे हैं। इस वाले केस में सिर्फ एक ही केस था ये जिसमें दोनों आ रहे हैं, तो 1/7। बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ गया 3/7। क्लियर है? नेक्स्ट 44 एग्जाम्पल भी हो जाएगा, इसी टाइप से है। $45 देखो, इसमें कॉम्प्लीमेंट का यूज किया है इसने। अब कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लम्बिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांस है उसके 2/3। तो ए ले लिया प्रोबेबिलिटी 2/3। और इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांस नहीं है, नोट देखो, नोट है यहाँ पे, नोट गेट ए इलेक्ट्रिसिटी, यानी 5/9। नोट आज यानी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। तो देखो, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट को हमने मान लिया ए, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट को मान लिया बी। प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट ए, इलेक्ट्रिक को बी। अब ए के मिलने के चांस थे 2/3, तो ए की प्रोबेबिलिटी 2/3। अब नॉट गेट इलेक्ट्रिक यानी बी के ना मिलने के, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट, वो आ गया 5/9। जब बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू गिवन हो और बी की निकालनी हो तो 1 माइनस करके निकालते हो, तो 1 माइनस 5/9 यानी 4/9। अब कहता है आइदर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5, यानी दोनों में से कोई एक भी मिल जाए तो उसका कॉन्ट्रैक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5, यानी ए और बी गिवन है 4/5। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है? ए और बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। इन तीनों की वैल्यू पता है, वैल्यूज पुट की, तो इंटरसेक्शन की कितनी आएगी? 14/45। निकालना क्या था? ही विल गेट बोथ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों मिल जाए, यानी दोनों की इंटरसेक्शन, वो कितनी आएगी? 14/45। क्लियर? एग्जाम्पल 46 देखो। चार्टेड अकाउंटेंट है, वो अप्लाई करता है जॉब के लिए 2 फर्म में, एक्स में और वाई में। अब उसने एस्टिमेट लगाया है कि एक्स फर्म के अंदर सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.7, यानी हमने ए ले लिया कि एक्स फर्म में सिलेक्ट हो जाएगा और बी ले लिया कि वाई में सिलेक्ट हो जाएगा। अब एक्स फर्म में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इसकी 0.7 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.7। ना सिलेक्ट होने की 1 माइनस कर दो, ये 0.3, ये है एक्स के लिए। अब y में रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5। बी हमने क्या लिया था कि y में सिलेक्ट हो जाए, तो रिजेक्ट होने की यानी बी का कॉम्प्लीमेंट, सेम ऐसे ही ऊपर वाले की तरह ही है। रिजेक्ट होने की 0.5, तो सिलेक्ट होने की 1 माइनस आ जाएगी, यार की वैल्यू। प्रोबेबिलिटी
एटलीस्ट वन ऑफ अप्लीकेशन रिजेक्टेड, दोनों में से टर्म 8 रिजेक्ट हो जाए उसकी 0.6, 0.60 है। एटलीस्ट वन, दोनों में से टर्म 8 रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट यानी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी या तो ए में रिजेक्ट हो जाए या बी में। अब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ए और बी की कॉम्प्लीमेंट यूज हो रही तो वो एज इट इज लिख दिया। ए के कॉम्प्लीमेंट की 0.3, बी के कॉम्प्लीमेंट की 0.5, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल आएगी, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, या आपका आंसर आ गया। क्लियर? फोर्टी 47 देखो, दो डाइस थ्रो की है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर आने की फर्स्ट डाई पे और ए टोटल ऑफ 8। तो देखो ए इवेंट तो ले लिया कि हमारा फर्स्ट डाई पे क्या आ जाए, इवन नंबर, और बी इवेंट हमने ले लिया कि टोटल 8 आए, तो ए आए, इवन नंबर आना फर्स्ट डाई पे, तो इवन नंबर इन पे आया है, ये कितने केस हुए 18, तो ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 18/36। बी क्या है कि उनका सम 8 आए, वो कितने केस बने 5, तो 5/36। सब बात आ गई कॉमन की, यानी पहला नंबर इवन भी हो और सम भी 8 आए, तो कौन सा है 6, 2, 4, 4, 2, 6, यानी 3 नंबर हुए, तो 3/36। निकालना क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और था यानी ए यूनियन बी, तो क्या आ गया ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यूज पुट। तो इस तरह आप इसके ये एग्जाम्पल कर सकते हो। एग्जाम्पल 50 तक आपने ट्राई करना है, और ये है इसकी एक्सरसाइज 4। नेक्स्ट क्या है, एडिशनल थ्योरम फॉर 3 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफेक्ट। अब तक हमने नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के तो किए, लेकिन 2 इवेंट थे ए और बी, अब की बार एक इवेंट सी और आ गया, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।